फिर भी जो उनका जो ये रास्ता है, जो यहाँ तक जाने का जो पूरा एक वहाँ पहुँचने का जो उनका कर्मपथ है वो बहुत कठिन है। तो चलिए इस कठिन पथ को हम लोग और अपने कदमों से नाप लेते हैं, जल्दी ही पूरा कर लेते हैं इसको। वहाँ की नहीं, यहाँ की ये पानी है। ये देखिए साथी, लोगों लोगों को रास्ते में ये जंगल और पहाड़ों से रिश्ता हुआ आयुर्वेदिक जल, और ये जंगल का भी रास्ता जहाँ से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, उसी के बीच में हमको ये झरना जैसा दिव्य जल के दर्शन हुए। जय गंगा मैया की। ये हम लोग संत महात्मा के कुटिया के पहाड़ के पास आ गए हैं। सीताराम प्रभु सतनाम। आए नहीं थे, अब महाराज जी का दर्शन करेंगे। अभी हम लोग ये संत महाराज जी की कुटिया में आए, और यहाँ महाराज जी देखिए कितनी विशाल इस पहाड़ में, ये देखिए कितने विशाल पर्वत हैं चित्रकूट धाम के, जहाँ पे ये संत महात्मा अपनी कठिन घनघोर तपस्या कर पा रहे हैं। बड़ी सी गुफा है ये, कई गुफाएं हैं, शेरों की गुफाएं भी होती हैं यहाँ पे। गुप्त गोदावरी के घनघोर। रोटी बना रहे हैं, मूंगफली सेक दूं? नहीं कुछ ना सेको, क्योंकि मैं कुटी से खा के चला हूँ। मूंगफली का दूध बनाया था, और मूंगफली का दूध पीकर मैं चला हूँ, तो मुझे 4-5 बजे तक वैसे भी भूखने लगेगी। और फिर देख लेंगे, सेक लिया जाएगा। हाँ सेक लेंगे। और महाराज जी देखिए, ये संत महाराज जी जो है देखिए इतने ऊंचे पहाड़ों में उनकी ये रसोई, उनकी ये गुफा, और ये भोजन प्रसादी ठाकुर महाराज जी के लिए अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं। यहीं वो अपनी कठिन साधना तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और ऐसे विशाल पर्वत के ऊपर जो हज़ारों फीट की ऊंचाई पे है ये पर्वत, यहाँ पर आप यहाँ ठाकुर महाराज के लिए इतनी कठिन तपस्या, संसार के लिए, जगत के लिए, कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्यार और मोहब्बत का संदेश देने के लिए आप जैसे संत महात्मा यहाँ पे इस गुफाओं में कठोर तपस्या कर रहे हैं। अभी हम लोग उनके बारे में भी सत्संग करेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल ये पूरा स्थान देख लीजिए, ये महाराज जी का स्थान। इस तरह से ये गुफाएं हैं जहाँ पर वो अपने दरवाजे और कुछ सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कुछ करके और बना रखा है। इस गुफा में ही संत महाराज जी रहते हैं। और ये विशाल गुफा दहाड़ यहाँ पे महाराज जी वो कन्हैया जो आपको सिलेंडर लाएगा, ये छोटा 5 किलो वाला था, वो तो 4 दिन में वो हो जाता है। तो बड़ा यदि सिलेंडर आ जाता तो कुछ दिन चलता। अच्छा, उसमें ज़्यादा भरपाई भी लगती है, तो इस तरह से है। तो महाराज जी का ये बहुत अच्छा वो अब सिलेंडर तो महाराज जी के पास आया है, लेकिन बहुत छोटा आया है। अब देखो कोई भगत मिलेगा तो बड़ा सिलेंडर का प्रयास करें। ज़्यादा आगे नहीं भोजन है, नहीं मैं में ही आपको सोच कैसे। हाँ। ये देखिए महाराज जी के ये कुछ ज़रूरत के सामान उन्होंने देखिए किस तरह से झबिया बना रखी है, तारों की ही, और ये बाजार की नहीं है, ये हस्त निर्मित ही है। और महाराज जी इस तरह से चूल्हे में अपने यहाँ पर ठाकुर महाराज जी के लिए भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। महाराज जी ऐसे जंगलों में, उधर नीचे हम देख पा रहे हैं इतनी बड़ी आबादी है, और आप यहाँ के अंतवास में कैसे कर पा रहे हैं महाराज जी ये सब? ये सब वही जाने, अब हम तो कुछ नहीं जानते। बस उनके नाम से ये जानते हैं कि राम में ताकत है जी। तो ताकत की वजह से यहाँ पड़े। अपन में तो कुछ नहीं है, ना अपन समर्थ, बस केवल उनका संत भगवान है, तो अपने नियम से चलते हैं, करते हैं, बस वो यही कारण है। जो कराएं वे कराएं, जो करें सो वे करें, अपना तो यही नियम है। महाराज जी आज आपकी रसोई में ठाकुर महाराज जी के लिए क्या तैयार हो रहा है? आज महाप्रसाद है, दाल है, दाल को बैकुंठी बोलते हैं। हाँ, बैकुंठी है और टिक्कड़ है। तो ये महाराज जी रोज का ये ऐसा रहता है और कुछ? वो यहाँ तो जंगल मामला है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है। जो कभी नीचे चले गए तो साग भाजी आ जाती है, नहीं तो वो भी नहीं आती है।
हाँ साग बड़ा कठिन है रोजाना। तो वही दाल रोटी और कभी आलू आलू। बस 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 बस। तो ये गांव के लोग नहीं कुछ दे जाते हैं? ये गांव के लोग तो पड़े रहेंगे, मर लो जाएंगे तो हम ही देखने आएंगे। सत्य कह रहे हैं। तो पता महाराज जी नहीं। लाइट वगैरह के है यहाँ? लाइट है। अच्छा। और पानी वगैरह के लिए क्या महाराज जी यहाँ? पानी के लिए झरना है पीपल के पास, जी तो झरना से मैं कुंड बनाया हुआ हूँ जी छोटा सा। जी तो कुंड में 2 4 6 बाल्टी इकट्ठित हो जाता है जी। और उसी कुंड से स्नान बनाता हूँ, उसी से पानी अपना उपयोग रसोई के लिए। महाराज जी आप ठाकुर जी महाराज की बरसों से आप सेवा कर रहे हैं, भोजन मेरे प्रसादी को, तैयार कर रहे हैं। वो 14-15 साल की आयु से है जी सेवा करते। तो इसी में मेरा बैराग बढ़ गया, तो मैं घर छोड़ दिया। मैं कहा अब मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, जी। और जा रहा हूँ मैं जंगल। अच्छा। तो वहाँ जंगल में ही यहाँ टाटी घाट में आया, तो वहाँ से फिर इधर आ गए। जी महाराज जी गृहस्थ महिलाओं के लिए क्या आप देंगे? आप जैसे रसोई तैयार कर रहे हैं, तो जब महिलाएं जब भोजन प्रसादी घरों में तैयार करें तो क्या मन विचार होना चाहिए उनको? अब बेचारे महाराज जी बताएं विचार नहीं, भगवान का नाम लेते हैं, रसोई बनाओ और क्या बताओ। ये देखो इसमें क्या है, रसोई तो सब कोई बनाता है, लेकिन इनके 8 अवगुण पाए जाते हैं जी जो हमेशा पवित्र रहते हैं। जी और साधु में 9 गुण पाए जाते हैं। जी। लेकिन महिलाओं के लिए ये नहीं है कि ये नहीं बना सकते, हम मर बनाएं। उनके लिए भी यही नियम है, बनाएं और खिलाएं, पतिव्रत धर्म निभाएं। तो महाराज जी 8 और 9 ये क्या है महाराज जी? थोड़ा सा बताएं थोड़ा विस्तार से इसको। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। सहस अनल चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। मान लो स्त्री में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, 3 गुण भी बार सही रहते हैं। तो 3 गुण हैं उनके जो है कि सुतोपजय व्यंजन रचे गावे मंगलाचार। मान लो ये स्त्री के गुण हैं कि उसके मुख से अच्छी वाणी निकलती है, तो मंगलाचार अच्छे गीत गाती है। और सुत उपजय, सुत उपजय तो नारी निंदा ना करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो क्या पता स्त्री कौन सा ऐसा बालक पैदा कर दे कि भगवान ने ध्रुव ने पैदा कर दिया था स्त्री ने, तो ये कोई ठिकाना नहीं उसका, किसको कैसा रच दे। ये स्त्री के गुण हैं। और साधु में तो हमेशा कहते साधुअन की महिमा सुन रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। साधु की तो महिमा भगवान तो भगवान वेद और पुराण गाते हैं। क्या है? वेद और पुराण गाते हैं साधुअन की महिमा। भगवान तो साधु के पीछे पीछे दौड़े आते हैं। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर सा एक वर्णन बताया स्त्री और साधु संतों के। तो भोजन प्रसादी में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है महाराज जी। भाई देखो ऐसा है, ये कर्म है, कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में हम अपने कर्म को नहीं करेंगे, आज ये होटल में खाएंगे, कल वो होटल में खाएंगे, कितने दिन हमारा जीवन चलेगा, कितने दिन चलाएंगे। ये कर्म क्षेत्र में आए हैं, कर्म से मत डरो। कर्म ही तलवार है, कर्म की धारा है। ये वैराग और ज्ञान, ये 2 कर्म की धारा हैं, तलवार है। तो इस पे चलना बड़ा कठिन है।
तो यहाँ महाराज ऊपर कभी शेर बाघ भी आते होंगे? शेर बाघ कब आते हैं महाराज जी? जब कोई आवाज सुनता है बकरी अकरी की, कोई फंस जाती है बकरी, तो बकरी फंस जाती है तो उसकी आवाज आती है, 2-3 दिन भूखी पड़ी रहती है, फिर वो कहीं बाघ आएगा कहीं शेर आएगा तो उठा के ले जाएगा। अरे वाह। तो उसको ले जा करके फिर वो अपना शिकार कर लेता है। हाँ, तो भोजन हाँ, आते हैं शेर हमारे हाँ में। आते हैं। बहुत घनघोर जंगल। अब आप तो नीचे से आए होंगे। अरे पूछो नहीं। रास्ते भूल रहे थे लेकिन वो तो मिल गया उधर पहाड़ की तरफ का। खैर वो तो हमारा जाना था, एक बार आए नहीं थे? हाँ, एक बार आए थे, 2 बार आ गए। ये दूसरा है। दूसरा आए। नहीं, आने का बीच में विचार था लेकिन संजोगे नहीं बने। आज ये जो है हमारे जो जुगनू भाई मिल गए, हमने कहा चलो आज तुमको पहाड़ के ऊपर महात्मा जी का दर्शन करें। हमने आज तक किसी भगत से कुछ मंगाया नहीं होगा, किसी साधु से कुछ मंगाया नहीं होगा, और न कुछ कभी मंगाने की इच्छा होती है। हमको अपने में ही स्वतंत्रता है, जो हमको दे गया कोई, हम उसी में खुश रहते हैं। तो हाँ, वो जो चोरी और 1-2 बार हुई, अब तो नहीं होती। वो चोरी हो गई महाराज। सही तरह मोबाइल चला गया, 6000 रुपया चले गए थे, आटा चून सब, कम्बल अम्बल सब ले गए। तो एक चटाई है, एक कम्बल है, उसी में अपना चल रहा है गुजारा। तो अब वो पहले जैसे इकट्ठा नहीं करते। टाटे गांव में भी ऐसी चोरी होती। वो क्या हुआ, मानती लिए थे। अच्छा। उस समय मैं सोचा कि साधु आएंगे तो उनको बिछाने छाने के लिए कुछ कपड़ा चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ले आए, कम्बल अम्बल सब वहाँ रखे थे टाटी उसमें, जानकी कुंड में। वो गुरु जी का? नहीं, मैं रहता था ना। हाँ, जानकी कुछ दिन नहीं, राम सागर का भी तो समान रहा तो गुरु जी। उनके नहीं रहे कम्बल ज्यादा। अच्छा अच्छा। तो उनके तो 1-2 कम्बल आते, तो उनने फेंकवा दिए थे महात्मा ने सब यहीं। अच्छा ठीक है। कहने लगे ये नहीं है ले जाने, तो वहाँ ले गए स्थान में फेंकवा दिए उनने, माँ सनगादी करने। अच्छा, जो कम्बल उम्बल फिर वहाँ से ले आए, हाँ। वो सब चोरी हो गई? वो सब चोरी हो गए, मोबाइल भी गया, मोबाइल भी गया, पैसा भी। का दक्षिणा वाला पैसा था का? हाँ दक्षिणा वाला पैसा था। अरे फिर कैसी व्यवस्था हुई? कुछ नहीं, फिर अब तो आटा चून तक नहीं रखता हूँ। अरे। ना ज्यादा से ज्यादा 5 किलो आटा होगा तो क्या महाराज आटा भी उठा ले जाते क्या? सब ले जाते हैं महाराज। अरे राम। नाते हमारे है से बकाई भूषण बसन सब ले चुराई। ये परमात्मा, मैं तो कुछ नहीं ले जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे मौका पे भूषण बसन सब ले जाओ। थोड़ा देखना बंदरों से। अरे बजा दे, वो तो आगे पीछे। आप पूरी रोटी कंप्लीट कर लीजिए, बजा दो क्या करना है। वो तो मिस कॉल पड़ी होगी, बाद में बात कर लीजिए। तो महाराज जी के यहाँ जो 2-3 बार, एक ही बार चोरी की? 2-3 बार? 3 बार महाराज जी के यहाँ 2-3 बार चोरी हुई है। बंद हो गया, ये पकड़ो। 2-3 ढोल हटा देते हैं। कहा था कि खट्टे काट दो 2-4। रुकिए देखते हैं। तो महाराज ये गर्मी में तो, ये बरसात में तो लकड़ी उकड़ी की समस्या होती होगी। हमें लकड़ी की समस्या है तो महाराज जी क्या करूँगा मैं, वही बना के सिस्टम रख लिया था कि 4 महीने चलाऊंगा लकड़ी। लेकिन उसको फाड़ना भी बड़ा कठिन है, इतनी मोटी मोटी लकड़ी रखे हैं, उसको फाड़ना भी मुश्किल है। महाराज जी प्रभु कुछ बताएं, जो है कुछ ऐसे ही सत्संग कुछ सुनाएं, कुछ आनंद आ जाए भक्तों को, लोगों को जीव का कल्याण हो जाए, कुछ ऐसा अब हो। महाराज जी तो सुना रहे हैं। अरे आप नहीं, प्रभु आपके आप पास क्या दर्शन, आपके दर्शन करने को अभी उनसे बढ़ के नहीं है, क्योंकि नहीं, वो ऐसा नहीं। फलाहारी बड़े है। सब है, सब है, सब। नहीं आप मेरे यहाँ को तो मान कल बना दिया हूँ तो कल का मान दूं, मुझसे बढ़ कर के तो वे हैं। जब मैं पहले साधु शाही में आता था तो वो टाटी घाट में रहते थे जी जी बिल्कुल, और मौनी रहे। जी हाँ। तो वो आप तो बहुत विश्व कल्याण कर रहे हैं, इस समय मानव धर्म की यात्रा चला रहे हैं, सबसे बड़ा कल्याण कर रहे हैं वो। तो वो आपका कैसा वैराग हुआ महाराज जी, कैसे जंगलों में जीवन हो रहा है, कैसे भजन कर पा रहे हैं महाराज जी, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए महाराज जी को कितना कष्ट है। और एक माने सिलेंडर तो आया, लेकिन 5 किलो वाला आया, उसमें माने भराई भी बहुत लगती है और कठिन भी बहुत है। एक बार इनको बड़ा सिलेंडर मिल जाता तो उससे क्या है कि एक बार भरवा ले तुम्हारा 3-4 महीने 6 महीने तक वो चलता 6 महीने जाना। तो ये 5 वाला बहुत महंगा भी है और रोज रोज ले कौन जाए। तो अब क्या बताऊँ, उतना बड़ा हमारा चैनल नहीं है,
नहीं हम आपकी ये व्यवस्था कर देते। छोटा सा चैनल है, थोड़ा चैनल बहुत तेज़ी से बढ़ा था। संत महाराज जी की ये भोजन प्रसादी तैयार हो गई और देखिए इस तरह की ये पहाड़ की दहाड़ में महाराज जी रहते हैं।